जो फिफ्थ डे था, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। एकदम अजीब सा साउंड निकाल के वो बोलती है, मैं दुल्हन हूँ। पापा आते हैं और एक खींच के लगा देते हैं अक्षता के कान के नीचे, मतलब गाल पे भी। कुछ नींबू निकाल के उसमें कोई मंत्र, वो एक ही उपाय है, आप लोगों को इस घर को खाली करके जाना ही होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन एक रियल हॉरर स्टोरी होने वाली है गाइस, जो कि 100% रियल है। एंड हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली वीडियो के अंदर जंप करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली लखनऊ में घटी थी। यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, मम्मी पापा और उनकी 2 बेटियाँ, जिनका नाम था, छोटी वाली का नाम था टीना और बड़ी वाली का नाम था अक्षता। तो ये लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ये लोग रेंट के रूम में रहा करते थे। तो जो है जैसे जैसे करके ये लोग बचपन से रेंट के रूम में ही थे, और जैसे ये दोनों बड़े हो जाते, मतलब दोनों जो बच्चियाँ थी, जो टीना और जो अक्षता थी, वो जैसे बड़े हो जाते तो ये लोग ऐसे अक्सर ना, टीना बहुत ज़्यादा बोला करती थी कि हमारा खुद का घर क्यों नहीं है। वो अपने पापा से बोलती थी कि पापा हमारा खुद का घर क्यों नहीं है। तो जैसे ये लोग बड़े हो जाते हैं, टीना और अक्षता बड़े हो जाते हैं, तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ अभी हम लोग भी अर्न कर रहे हैं, तो अब हम लोग मिलके हम लोग अपना एक खुद का एक घर ले सकते हैं। तो ऐसे ही बातचीत में जो इन लोगों का घर ढूंढना शुरू हो जाता है। तभी एक पास की रिलेटिव आके बताती है कि मतलब ऐसे बातों बातों में बता देती है कि एक घर है जो कि बहुत ही अच्छे दाम में, मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। मतलब कम प्राइस में उसका ओनर जो है उस घर को बेचना चाहता है, लेकिन वो जो घर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि मतलब प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। ये लोग सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि ऐसा है तो देखना तो पड़ेगा ही। और इस बात को सुन के टीना तो खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर ये लोग जब घर देखने जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि घर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्राइस बहुत ही ज़्यादा इसका कम था, और ओनर फटाफट से घर को बेच के वो जाना चाहता था। तो ये लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि घर सभी को, बेसिकली मम्मी पापा, टीना को, अक्षता, चारों को बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो अब होना क्या था, 4 लोगों को घर पसंद आता है तो ये लोग जो है घर को ख़रीद लेते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 4 दिन थे वो ऐसे हंसी खुशी में निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ इनका एक खुद का एक घर था। तो सोचो कितने ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे, स्पेशली टीना और अक्षता। और टीना का तो बचपन से काफ़ी ज़्यादा मन था कि उनका खुद का घर कब होगा, और जब फाइनली हो गया तो टीना की तो खुशी तो रही नहीं गई होगी। और बेसिकली सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन ठीक 5th डे, 5वें दिन से ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो गया जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि अभी तो लाइफ में इतना अच्छा होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि घर लिया था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। 5th डे का जो सुबह का जो टाइम था वो नॉर्मली गया, जैसे कि अभी अक्षया और टीना, अभी लोग जो जॉब करते थे वो लोग जॉब पे गए, पापा भी जॉब पे गए थे, मम्मी घर पे रहती थी। तो ये दिन तो पूरा नॉर्मल गया। लेकिन जो रात थी, रात के जब सोने के लिए, जब सब लोग सोने के लिए गए थे ना, अक्षता पापा अपने जॉब पे जाते थे, वैसे ये लोग जॉब पे गए, घर पे आए, सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी घर पे रहती थी, हाउसवाइफ थी, सब कुछ नॉर्मल था। रात को ये लोग सोने से पहले मूवी देख रहे थे, और मूवी देखते देखते थोड़ा सा लेट हो गया। और जब ये लोग सोने जा ही रहे थे, सोने के लिए, अक्षता थोड़ी देर पहले सोने गई थी, तो कुछ देर बाद अक्षता के रूम से बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। एकदम से ये लोग सब लोग घबरा जाते हैं, और जल्दी से तीनों लोग जो है, मम्मी पापा और जो टीना थी छोटी बहन, सब लोग अक्षता के रूम में पहुंच जाते हैं। तो क्या बात है, लाइट्स पूरे ऑफ है, और जो ड्रेसिंग टेबल जो होता है, मतलब ड्रेसिंग टेबल के आगे जो मिरर होता है, उसका सराउंडिंग जो लाइट्स होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता। सो बेसिकली वो ऑन था, और बाकी के जो ट्यूबलाइट वगैरह, जो मेन जो लाइट होती है, वो ऑफ थी। तो मम्मी सोचती है, मम्मी पापा और जो टीना वहाँ पे गए थे, सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे क्या कर रही है। तो लाइट ऑन करती है, तो देखती है तो क्या पाती है कि
अक्षता बैठ के अपना मेकअप वेकअप कर रही है, बेसिकली तैयार हो रही थी। मम्मी पूछती है कि इतनी रात को तैयार होके कहाँ जा रही है। जवाब नहीं देती है, वो अपना तैयार होते जा रही है। तो मम्मी फिर से पूछती है कि कहाँ रही है तू इतनी रात को। फिर भी कोई जवाब नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था और वो आराम से तैयार होते जा रही थी। फिर मम्मी पास जाती है। पापा और टीना तो मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अक्षता इतनी ज़्यादा रेडी मतलब तैयार व्यार होने वाली लड़कियों में से नहीं थी। हाँ, टीना थी, टीना को मेकअप शेकअप बहुत ज़्यादा पसंद था, बट अक्षता ऐसी लड़की नहीं थी। अक्षता बहुत ही सिंपल सी लड़की थी और ये मेकअप वेकअप लगा रही थी। और वो भी रात के समय, जिस समय सब लोग सोने जा रहे थे और वो भी खुद भी सोने गई थी, इस समय ये मेकअप कर रही थी। तो ये लोग थोड़े से घबरा गए। तो पापा और टीना तो मतलब एक दूसरे के फेस ही देख रहे थे कि चल क्या रहा है आखिर। इनके फेस पे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना था, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। तभी मम्मा जाती है और अक्षता के कंधे पे ऐसे हाथ रखती है, बोलती है कि कहाँ जा रही है तू, क्यों तैयार हो रही है तू इतनी रात को। और जैसे ही अक्षता पीछे मुड़ती है, पहले तो टीना जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसका चेहरा एकदम डरावना लग रहा था। उसका जो मेकअप था वो पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा डरावना टाइप लग रहा था। टीना बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मम्मा पापा उसको देखते रह गए कि ये ऐसे कैसे, चेहरा एकदम अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरनाक। आप जो भी सोचो, ये इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी मम्मा जाती है और अक्षता के कंधे पे हाथ रखती है, लेकिन अक्षता का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अक्षता बस उनको घूरे जा रही थी। मम्मा फिर से पूछती है कि मजाक बंद कर। अब मम्मा चिल्लाती है, मजाक करना बंद कर। तू कर क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। कितनी रात हो गई, देख टाइम देख कितना लेट हो गया, और तू कर क्या रही है। पापा को अभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अक्षता कुछ बोल नहीं रही थी और ऊपर से सिर्फ पागलों वाली हरकतें कर रही थी। तो पापा जब सामने आने ही वाले थे, वो थोड़े पीछे थे, तो जब जैसे वो आ ही रहे थे गुस्से से, अक्षता बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है, बहुत ही ज़ोरों से, बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगती है नॉन स्टॉप। ये देख के पापा भी थोड़े से जो चल रहे थे कदम, वो वहीं पे उनके कदम थम जाते हैं। अब क्या हुआ। और ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते वो बोलती है कि अब क्या करोगे, तुम मुझे रोकोगे। हाँ, तुम रोकोगे मुझे, ऐसे वो पापा को बोलती है, क्योंकि उसे पता चल गया था शायद कि पापा उसे रोकने के लिए ही आ रहे हैं। फिर और ज़ोर से हंसने लग जाती है, एकदम क्रीपी सा उसका जो साउंड था, मतलब क्रीपी सी हंसी उसकी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है कि आप सब लोग रेडी नहीं हुए अभी तक, आप सब लोग तैयार नहीं हुए, मेरी शादी है यार, और आप सब लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। मम्मी पापा एकदम शॉक में देखते हैं कि शादी, किसकी शादी, वो भी इतनी लेट रात को। टीना जो डरी थी वो अब पूछती है कि दीदी किसकी शादी में जाना है हमें, वो भी इतनी रात को। अक्षता बोलती है क्या मजाक कर रहे हो, मेरी शादी है और तुम लोग ऐसे शक्ल बना रहे हो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं दुल्हन हूँ, मुझे भी तैयार होना है। और एकदम अजीब सी हंसी में बोलती है। पापा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पापा आते हैं और एक खींच के लगा देते हैं उसके कान के नीचे, अक्षता के नीचे, मतलब गाल पे बेसिकली। बोलते हैं कि अब बस कर, अब बहुत हो गया मजाक तेरा, जाके चुपचाप सो जा। जैसे वो ये बोलते हैं, अक्षता एकदम बेहोश हो जाती है और डायरेक्टली वो फर्श पे गिर जाती है, मतलब ज़मीन पे गिर जाती है। उसे देख के सब लोग हैरान हो गए कि अब ये पागलों जैसे हंसे जा रही थी, अब अचानक से ये बेहोश कैसे हो गई। सब लोग मम्मी पापा इसे उठाने जाते हैं, मुंह पे पानी मारते हैं, लेकिन इसको होश ही नहीं आता है। कुछ देर बाद ये अपनी आंखें जैसे खोलती है तो मम्मी देखती है, मम्मी पूछती है कि तू बेटर फील कर रही है। तो अक्षता बोलती है कि हाँ मैं भी बेटर हूँ, पर मुझे अभी सोना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इस बात को लेके मम्मी को लगता है कि हाँ बच्ची थक गई होगी,
तो मम्मी बोलती ठीक है तू आराम कर ले, मैं आज तेरे पास ही सोऊंगी। तो अक्षता ऐसे बोल के अक्षता सो जाती है, मम्मी भी ऐसे बोल के मम्मा भी वहीं पे अक्षता के पास ही आज मम्मा सो गई। अगले ही दिन सुबह जब अक्षता उठी तो अक्षता को सबसे पहले पूछा गया कि कल रात को तू ऐसे पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही थी। अक्षता बोलती है कि मैंने क्या किया, मैं तो रात को सोने गई थी और फिर मुझे पता नहीं, मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। ये सब देख के मम्मी पापा टीना शौक कि इसे कुछ याद ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा हंगामा हो गया और इसे कुछ याद ही नहीं है। तो इन लोगों ने अक्षता को उतना फोर्स भी नहीं किया क्योंकि अक्षता की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया अक्षता को। और नॉर्मली अक्षता उठ के अक्षता टीना जो है पापा नॉर्मली अपने रोज़ की तरह अपने काम पे चले गए। इस दिन रात को फिर से खाना खाने के बाद जब अक्षता टीना अपने रूम में सोने गई थी, अक्षता फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, एकदम क्रीपी सा साउंड देके। ये देख के सुन के मम्मी पापा फिर से अक्षता के रूम में भागे चले जाते हैं। तो क्या बात है कि अक्षता ने उसकी मम्मी की जो लाल साड़ी होती है वो उसने पहनी हुई थी और मेकअप करके पता नहीं क्या लगाया था, पूरा लाल लाल सा, और ऐसे रेडी होके बैठी थी। मम्मी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है देख के, क्योंकि चौंका देने वाली बात ये थी कि अक्षता को साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता था गाइस। यहाँ पे अक्षता ने साड़ी कैसे पहनी, वो भी बहुत ही अच्छे से उसने साड़ी पहनी थी, मानो जैसे उसे आता था ये सब कुछ। तो मम्मी जाके पूछती है कि आज कौन सा नाटक करेगी, अब तू प्लीज़ जाके सो जा, मेरा दिमाग ख़राब मत कर, आज मूड नहीं है, कल जो हुआ सो हुआ, अभी नहीं। तो अक्षता जो पीट करके रुकी थी वैसे पलटती है और बोलती कि मेरी शादी है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जा, मेरी शादी है। और ऐसे बोल के वो अजीब तरह से हंसने लग जाती है। इसकी हंसी देख के ये सब लोग घबरा जाते हैं कि हुआ क्या है इसे, और मान ही नहीं रही थी और अचानक से अपने कमरे से बाहर भागने लग जाती है कि मेरी शादी है, उठो हटो यहाँ से। अचानक से मम्मी को धक्का दे देती है, पापा जो डोर के पास खड़े थे पापा को भी धक्का दे देती है और अचानक से भागने लग जाती है, ये बोलते बोलते कि चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरी शादी है आज, हटो यहाँ से, मुझे जाना है। ऐसे बोल बोल के वो भाग रही थी और फिर पापा जल्दी से भाग के गए, मम्मी पीछे पीछे, टीना तो उनके पीछे, अक्षता के पीछे पापा भाग के गए। पापा ने जैसे तैसे करके अक्षता को पकड़ा और बहुत ज़्यादा डांटा। अक्षता किसी की बात सुनी नहीं रही थी, बस एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मेरी शादी है आज और मुझे जाने दो। लेकिन पापा उसको पकड़ के रखे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अक्षता की जो आवाज़ थी, जो कि अभी तक वो स्वीटली मतलब एक सॉफ्ट टोन में जो बात कर रही थी कि मेरी शादी है मेरी शादी है, वो अब होने लग जाती है चेंज। अक्षता बोलती है कि मेरी शादी है, मैंने कहा आप लोगों को कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, या आप लोग मुझे पकड़ के बहुत गलत कर रहे हो। पापा सोचते कि ये आवाज़ इसकी इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई, क्योंकि अक्षता की जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी, तो उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और ये आवाज़ एकदम लाइक इतना भारी सा साउंड इसका कैसे हो सकता है। ऐसे बोल के अक्षता एकदम एक ही हाथ से ऐसे कर देती है और पापा एकदम ऐसे होके नीचे गिर जाते हैं, पापा को चोट भी लग जाती है। फिर मम्मा जाके मम्मा उसके हाथों को पकड़ देती है, लेकिन सोचो कि पापा को अगर उसने एक हाथ से ऐसे करके उड़ा दिया तो सोचो मम्मा कितना ही उसको कंट्रोल में कर सकती थी। और मम्मा एक ही हाथ को दोनों हाथों से पकड़ के उसको रोक रही है कि मत जा मत जा, है कि दीवार के पास जाके अपना सर पटकने लग जाती है, सर एकदम कंटिन्यूसली पटकने लग गई कि मुझे जाने दो वरना मैं इसकी जान ले लूँगी, आपकी बेटी अगर आपको प्यारी है तो मुझे जाने दो। ऐसे बोल बोल के वो अपना सर पटके जा रही थी और लिटरली सर से खून आने लग जाता है।
ये देख के मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पापा जैसे तैसे करके उठ जाते हैं, तो वह जैसे तैसे करके पापा ने मम्मा ने दोनों ने हिम्मत करके उसको पकड़ा और उसको लिटरली बेड से बांध दिया। बेड पे उसको सुला के उन्हें उसके हाथ वाथ उसके टाई कर दिए ताकि वो भाग ना पाए, और रूम को भी अच्छे से लॉक कर दिया ताकि वो किसी भी चांस बाय चांस वो बाहर नहीं जा पाए। और अब अक्षता की हालत ना दिन ब दिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। लास्ट नाइट जो हुआ था उसके बाद अगले दिन उसको कुछ याद नहीं था, लेकिन अब रात को जो हुआ वो अगले दिन भी उसकी हालत वैसी ही थी। ये बहुत ज़्यादा बीमार सी लगने लगी थी, ना कुछ खाया जा रहा था ना कुछ पिया जा रहा था, बस इसकी शक्लें बहुत ही दिन ब दिन डरावनी लग रही थी। डॉक्टर को भी बुला देते हैं। डॉक्टर बोलते कि इसका दिमागी हालत शायद ख़राब हो गया है। इस चक्कर में ये लोग मम्मी पापा ये लोग नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी को कैसे कोई मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे, तो ये लोग नहीं भेजते। और ये बात उनकी एक क्लोज़ के रिलेटिव थी, उन तक ये बात पहुंच जाती है। जिसके बाद रिलेटिव जो आंटी थी, बेसिकली दूर की चाची समथिंग, तो वो आती है देखने के लिए। तो वो देखती है तो बोलती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, आपकी बेटी को आप गौर से देखिए, ये ऐसी थी नहीं। वो देख के एकदम चौंक जाती है कि इतनी ज़्यादा बीमार ये कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा, और ऐसे इसको बांध के रखा था। तो फिर जो दूर की जो चाची आई थी वो बोलती है मम्मी से कि देखिए भाभी जी, ये जो है ये कोई बीमारी नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे जो पहचान के एक बाबा है, आप उनसे जाके प्लीज़ मिलिएगा और जल्द से जल्द मिलिएगा, क्योंकि ये हालत देख के लग नहीं रहा है कि कोई डॉक्टर इसका हल निकाल देंगे। तो माँ थी, अभी सब कुछ तो ट्राई कर लिया है, तो अभी ये भी ट्राई कर देते हैं। तो मम्मी जो है चाची के साथ उस बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा को अपनी सारी बातें बोल देती कि जैसे ये कैसी कैसी हरकतें कर रही थी। तो बाबा बोलते हैं कि मैं ऐसे आपको कुछ बोल नहीं सकता। अपनी जो है झोली में से कुछ नींबू निकाल के उसमें कोई मंत्र वो बोलते हैं, नींबू को हाथ में रख के, और वो नींबू अक्षता की मम्मा को नींबू दे देते हैं। अक्षता जहाँ पे सोती है उसके तकिए के नीचे इस नींबू को रखना, और अगले ही दिन अगर ये नींबू काला हो गया तो समझ जाना कि कोई बुरी शक्ति है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। भी जाती है और रात के समय जो है अक्षता के तकिए के नीचे ये नींबू रख देती है। अगले ही दिन सुबह उठ के देखती है तो क्या पाती है कि नींबू सच में काला हो गया था। ज़्यादा डर जाती है और अपने पति को, मतलब अक्षता के पापा को भी ये सारी बातें ये बता देती है। अब दोनों जाके बाबा से मिलते हैं। बाबा बोलते हैं कि मुझे आपके घर जाना होगा, मुझे देखना होगा कि समस्या कहाँ से शुरू हुई है। बाबा जैसे ही घर में पैर रखते हैं, बाबा बोलते हैं कि बच्ची के साथ बाहर से कुछ आया नहीं है, बल्कि इसी घर में कुछ है जिसने आपकी बेटी को अपने कब्जे में किया है। मुझे जल्द से जल्द आपकी बेटी से मिलना है, मुझे वहाँ लेके चलिए। ऐसे बोलते ही मम्मी पापा जो है बाबा को अक्षता के रूम में लेके जाते हैं। बाबा अक्षता को देखता है तो अक्षता जो है अभी सो रही थी, मतलब पूरे बांध के उसे रखा गया था और अक्षता सो रही थी। अक्षता एकदम से उठ जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है बाबा को देख के कि तू चला जा यहाँ से, तू क्यों आया है यहाँ पे, मेरी शादी होने वाली है, उससे पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और ये अक्षता कंटिन्यूसली ऐसे बोल बोल के हंसे जा रही थी। हंसते हंसते वो वॉमिट भी कर देती है। फिर बाबा अपना जो है झोली में से कुछ भभूति निकाल देता है और कुछ मंत्रों के उच्चारण करके वो जो है अक्षता के सर पे ऐसे लगा देता है। अक्षता फिर से शांत हो जाती है और बाबा उसकी मम्मी पापा को बोलता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे आप लोगों से बात करनी है, हम लोग नीचे चलते हैं। ऐसे बोल के ये तीनों लोग अभी नीचे जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं मम्मी पापा से उनके कि ये जो समस्या है ये इसी घर से शुरू हुई है। इसका एक ही उपाय है कि हमें
एक बहुत बड़ा हवन रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा पूजा रखना पड़ेगा, बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। और उसके बाद, पूजा के बाद आप लोगों को इस घर को खाली करके जाना ही होगा, वरना जो होगा उसे ना मैं बचा पाऊँगा ना ही कोई और इसके अलावा आप लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। और पूजा जो है वो जल्द से जल्द करानी होगी, क्योंकि आपकी बेटी की हालत देख के साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो जो साया है वो पता नहीं कब अपने गुस्से के आड़ में आपकी बेटी को खा जाएगी। ये सुन के पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पापा को गुस्सा भी आ जाता है, पापा को रोना भी आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये लोग ऐसे बोल के बाबा जब चले जाते हैं तो पापा डायरेक्टली जो है ओनर, जो घर का जो ओनर था, उनको वो कॉल करते हैं। तो 1-2 बार रिंग होता है तो उठाते नहीं हैं, पापा दोबारा कॉल करते हैं। तीसरी बार जब वो फिर से कॉल करता है तो ओनर कॉल रिसीव करता है। पापा सारी बातें बोल देते हैं कि आपके इस घर में क्या था, प्लीज़ बताइए। ओनर कुछ नहीं बोलता, ओनर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पापा बोलता है कि मेरी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये ऐसे कैसे हो गया, आपके घर में ऐसा क्या था। जो ओनर था वो बाद में, पहले तो बताना नहीं चाहते थे, बाद में लेकिन वो थोड़े से इमोशनल हो गए और फिर वो बोल देते कि मेरी भी आप जैसी बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। हम सब लोग उस घर में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर एक हादसे में वो टेरेस पे थी तो टेरेस पे से उसका पैर फिसला एंड एक हादसे में उसकी मौत हो गई, जो कि शादी से ठीक 1 दिन पहले। और जिस वजह से हमें तो ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद हमें बार बार वहाँ पे रहने नहीं दे रही थी, जिस वजह से हमें उस घर को जल्द से जल्द खाली करना था। और इसी वजह से हमने उस घर को काफ़ी कम प्राइस में जो है आप लोगों को बेच दिया है। ये सब सुन के पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, मेरी बच्ची के अंदर उस लड़की की आत्मा है और यही उसे सता रही है। तो पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पापा मम्मी को सारी बातें जाके बता देते हैं और ये लोग बाबा को जाके ये सब कुछ बता देते हैं। और बाबा अगले ही दिन बिना देरी करे अगले ही दिन ये सब कुछ पूजा वगैरह शुरू करते हैं। बहुत बड़ी पूजा की जाती है और अब अक्षता ठीक हो जाती है। जैसे अक्षता ठीक हो गई, ये लोग अगले दिन से ही उस घर को खाली करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए और लकीली उनको एक और घर भी मिल गया, जो कि उनका अपना घर था। उन लोगों ने एक और घर खरीद लिया और ये जो घर था, ये जो प्राइस के मामले में देखा जाए तो घर और प्राइस ठीक था। मतलब घर पहले जैसा काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ओके टाइप था, और प्राइस भी उस घर को देखा जाए तो प्राइस भी उस हिसाब से ओके थी। जो कि इस वाले केस में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर था और प्राइस इतना ज़्यादा कम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और जब ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए तब इन लोगों ने जो है हवन वगैरह सब कुछ करके ही ये लोग घर के अंदर एंट्री किए थे। आज की डेट में देखा जाए तो टीना की, अक्षता की, दोनों की शादी हो गई है गाइस। जो स्टोरी है वो अक्षता की जो छोटी बहन थी टीना, उसकी बेटी मोना ने मुझे बताई है एंड मैंने आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी स्टोरी ये पसंद आई है। एंड अगर ये आप लोगों को पसंद आती है तो मैं अब मेरे पास एक और स्टोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी है और मुझे वो एक्चुअली बताने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं शूट करती हूँ रात के टाइम, तो मुझे वो स्टोरी बताने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इसी डर के वजह से एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं शूट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये सब बता के बाद में मैं खुद ही डर जाती हूँ। सो येस, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मुझे ना भूलिएगा एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।